लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए ये अदालत रजत कुमार और मीनाक्षी कुमारी के तलाक के आवेदन को स्वीकार करती है। ये कहानी रजत और मीनाक्षी की है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से दोनों अलग हो जाते हैं और आज दोनों का तलाक हो गया है। तो क्या ये दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे या फिर दोनों फिर से एक हो जाएंगे? रजत घर में एल्बम देखता है जिसमें कई यादगार तस्वीर रहती है। तभी उसका ध्यान एक ऐसे तस्वीर पर जाता है जो आज से 10 साल पहले खिंचाई गई थी। मन्नू, जो आज भी मेरा अच्छा फ्रेंड है, हमेशा कहता था हम 90s के बच्चे हैं और हम प्यार ऐसे ही करते हैं। वाकई में हमने बदलते ज़माने को देखा है। कंप्यूटर से लैपटॉप तक, ब्लैक एंड वाइट मोबाइल से एंड्रॉयड तक। वो दिन भी कितने अच्छे होते थे। तरह तरह के खेल, मेले में घूमना, परिवार के साथ समय बिताना और प्यार की बात ही अलग थी। बस दूर से आंखों आंखों में प्यार और बिना बोले ही सब कुछ समझ जाना। रजत पढ़ाई छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम सीखता था। उसकी माँ हमेशा उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए कहती थी, लेकिन रजत, मैंने इंटर तक पढ़ लिया है और वही मेरे लिए काफ़ी है। वैसे भी ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा। देख बेटा, तेरे सारे दोस्त ग्रेजुएशन कर रहे हैं और तू ही पढ़ाई छोड़कर काम में लगा हुआ है। तू तो कॉलेज करते हुए भी पढ़ सकता है। माँ, मैंने कहा ना, मुझे और नहीं पढ़ना है। अभी मैं दुकान जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे भी तू कहाँ सुनने वाला। रजत इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चला जाता है जहाँ उसका दोस्त मनु भी काम सिखाता था। रजत, तू आ गया? मेरा एक काम कर देगा? कैसा काम? तुझे तो पता ही है, कल रीता का बर्थडे है। कोई अच्छी सी शायरी लिख दे। क्या तेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं क्यों लिखूं? अगर तू लिख देगा तो आज शाम का तेरा नाश्ता मेरे तरफ से। अच्छा, ये बात है। चल ठीक है, मैं लिख देता हूँ। रजत शायरी लिखने के लिए सोचता है, तभी उसकी नजर रास्ते में एक लड़की यानी मीनाक्षी पर जाती है, जो मन्नू की बहन शोभा के साथ हंसते हंसते बात करती हुई कही जा रही थी। रजत ने मीनाक्षी को पहली बार देखा था, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मीनाक्षी को सदियों से जानता है। कुछ लिखा क्या? लिखने को तो मैं आसमान से बादलों को चीर कर लिख दूं, पर कमबख्त अब होश कहाँ रहा लिखने में। क्या? अबे यार, लिख दे। चल, कल का नाश्ता भी मेरे तरफ से। नाश्ता नहीं, मुझे उस लड़की का नाम और एड्रेस चाहिए। किस लड़की की बात कर रहा है? मेरी वाली तो रीता है और उसका एड्रेस तो तुझे पता है। अभी मैं तेरे वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो प्यारी सी मुस्कान के साथ शोभा से बात कर रही थी। क्या? पर मैंने तो किसी को नहीं देखा। देख मन्नू, तुझे शायरी चाहिए और मुझे उस लड़की की डिटेल्स चाहिए, तो शोभा से पूछना तेरा काम है। चल, अब मैं काम करता हूँ। लेकिन मैं पूछूंगा क्या कि शोभा तेरे साथ जो लड़की हंसते हंसते बात कर रही थी, मुझे उसका नाम और एड्रेस बता। तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, तो चल। नहीं, अभी घर में पापा हैं और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, और दुकान में कितना काम है। अंकल आ गए तो नाराज़ हो जाएंगे। काम खत्म करके हम लोग शाम को चलते हैं। ठीक है। इसके बाद दोनों काम करते हैं, लेकिन रजत की नजर बार बार रास्ते पर ही रहती है। भाई, यूं रास्ते में आके बिछाने से काम नहीं होने वाला। चल जल्दी से लाइट का काम खत्म करते हैं, पार्टी कभी भी आ सकती है। ठीक है। इसके बाद दोनों जल्दी से काम खत्म करते हैं और फिर दुकान बंद करके मन्नू के घर चले जाते हैं। शोभा, क्या हुआ? तुझसे कुछ काम है। मन्नू, काम तो होते ही रहेगा।
लो, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। बिना काम के तो चॉकलेट दोगे नहीं। चलो जल्दी बताओ, बात क्या है? कुछ नहीं। अरे क्या, कुछ नहीं। शोभा, वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? वही जो तुम्हारे साथ सुबह ही थी और हंस हंस के बात कर रही थी। पहले कभी नहीं देखा। ओ, अब समझी इस चॉकलेट का राज। वैसी जानकारी किसे चाहिए? ऑब्वियसली मुझे चाहिए। मन्नू का तो गर्लफ्रेंड है, मैं ही सिंगल बनकर घूम रहा हूँ। हाय मेरे सिंगल भाई। प्यारी बहन, हंसना हो गया हो तो बताने का कष्ट करेंगी। ठीक है, लेकिन इस चॉकलेट से कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो पिज्जा चाहिए। शक्ल देखी है, बढ़िया ही पिज्जा खाने वाली। तो जाओ, तुम ही लोग पूछ लो। अरे पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक भी। अब तो बता। ये हुई ना बात। उसका नाम मीनाक्षी है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मोहल्ले में आई है। हमारे घर के पास में ही रहती है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। और एक बात बताऊं, वह भी सिंगल है। क्या वो लड़की हमारी पड़ोसी है और मुझे पता ही नहीं? वाह, क्या नाम है, मीनाक्षी। ठीक है, काम हो गया। मेरा ट्रीट मत भूलना। ठीक है। अरे क्या ठीक है, तुझे रजत से मीनाक्षी की बात करवानी होगी। ओह हेलो, ये सब तुम दोनों ही करो। जानकारी चाहिए था ना, तो तुम्हें जानकारी मिल गई है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उसे इम्प्रेस करो और बात करो। मुझे क्यों बोल रहे हो? प्लीज। नो प्लीज। मन्नू, शोभा सही कह रही थी, बात तो तुझे ही करना होगा। इसके बाद रजत घर चला जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। तब रजत और मन्नू चबूतरे में बैठकर बात करते हैं। कैसी करेगा इम्प्रेस, कुछ सोचा है? नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तू ही कुछ आइडिया बता। देख, मुझे लगता है कि तुझे पहले उससे बात करनी होगी। अरे वही तो प्रॉब्लम है, बात कैसे करूं? मैंने उसे आज ही पहली बार देखा है और उसने तो अभी तक मुझे देखा भी नहीं होगा। इसका मतलब है मैं उसके लिए अनजान हूँ। अरे हाँ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। देख, मुझे लगता है तुझे पहले उसे एहसास दिलाना होगा कि तू उसके पीछे है। मेरा मतलब, तुझे उसका ध्यान अपनी ओर खींचना होगा। क्या मतलब? मतलब उसको यह लगना चाहिए कि तू उसे देख रहा है, तभी तो वो तुझे देखेगी। और फिर मौका मिलते ही अपना नाम बता देना और दोस्ती भी कर लेना। इसका मतलब यह है कि मुझे उसे ये जताना होगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ। एकदम सही जा रहा है, पर ये क्या सही होगा? अरे हम 90s के बच्चे हैं, हम प्यार ऐसे ही करते हैं। देख, जब मीनाक्षी हमारे दुकान के सामने से गुजरेगी तब ना तू रोमांटिक गाना गाना। और मैं श्योर हूँ एक बार मीनाक्षी पलटकर जरूर देखेगी, फिर मौका देखकर बात कर लेना। पक्का ये आइडिया काम करेगा, एकदम पक्का। अगले दिन रजत और मन्नू दुकान पर काम करते हैं। इधर रजत बेसब्री से रास्ते की तरफ देखता ही रहता है। तभी कुछ देर बाद शोभा और मीनाक्षी दुकान के सामने से गुजरती है और ये देखकर रजत गाना गाने जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ, गाया क्यों नहीं? यार गाया तो था, पर गले से आवाज ही नहीं निकली। क्या तेरा कुछ नहीं होने वाला? नहीं नहीं, मैं इस बार पक्का गाऊंगा। 1 घंटे बाद शोभा का क्लास खत्म, इसका मतलब है 1.5 घंटे बाद वापस आएगी। ठीक है, इस बार मैं रेडी हूँ। पर यार पता नहीं, उसे देखकर तो मेरे हाथ पांव ही ठंडे पड़ गए थे, गला सूखने लगा था। कल गाऊं तो चलेगा? नहीं, आज। और तू ये कर सकता है। हम 90s के बच्चे हैं और हम प्यार ऐसे ही करते हैं। तू सही कह रहा है। रजत एक बार फिर से मीनाक्षी की राह देखता है। करीब 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद मीनाक्षी और शोभा फिर से उसी रास्ते से गुजरती हैं। फिर रजत पूरे जोश के साथ गाता है, लेकिन मीनाक्षी उसकी तरफ देखती भी नहीं है और चली जाती है। अरे यार,
एक बार देखी भी नहीं। तो कोई रॉक स्टार है जो तुझे वो देखेगी? पर तूने ही तो गाना गाने को कहा था। हाँ, लेकिन मैंने ये कब कहा था कि पहली बार में ही देखेगी? देख, मेरा मतलब था मीनाक्षी जब भी इस रास्ते से आएगी या फिर जाएगी, तुझे उसका ध्यान, समझ रहा है ना, उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए गाना है, ताकि उसे पता तो चले कि तू उसके पीछे है। और फिर जब पता चलेगा तो कभी कभार उसके घर के आगे पीछे भी चक्कर मार लेना, ताकि उसका शक यकीन में बदल जाए कि तू उसके पीछे है। और मेरा मतलब है उसे पता तो चलना चाहिए कि कोई है जो उसे फॉलो करता है। अच्छा, ऐसा क्या? पर इतना सब क्यों? देख मुन्ना, प्यार का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप जिस लड़की से प्यार करते हैं, ध्यान से सुनना, तू बोल मेरा पूरा ध्यान तुझ पर ही है। हाँ, तो आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उसे जताना पड़ता है कि मैं आपको प्यार करता हूँ। तू तो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता नहीं है और ना ही तू उसका पड़ोसी है, तो फिर तुझे तो ये सब करना ही होगा। अच्छा मन्नू, अगर मैं उसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँ तो? अरे हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है। शोभा ग्रेजुएशन कर रही है, मतलब मीनाक्षी भी उसी क्लास में होगी, तब तेरे लिए उससे बात करना और भी आसान हो जाएगा। क्लास के बहाने तो उससे बात कर सकता है और फिर प्यार। ठीक है, तो मैं कल ही जाकर पहले एडमिशन लेता हूँ। तो दुकान का काम संभाल, मैं घर जा रहा हूँ। अरे पर एडमिशन तो सुबह होगा। हाँ पता है, मुझे अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। चल बाय। ठीक है, जा मेरे आशिक। रजत जल्दी से घर चला जाता है और बक्से से डॉक्यूमेंट्स निकाल कर रेडी करता है। ये सब क्या है? माँ, तुम कहती थी कि तेरे सारे दोस्त ग्रेजुएशन कर रहे हैं और तू ही नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि माँ ठीक ही कह रही है, मुझे ग्रेजुएशन करना चाहिए, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा हूँ और कल सुबह ही कॉलेज जाकर एडमिशन लूँगा। वाह, आखिर में तूने मेरी बात सुनी। अब माँ कहे और बेटा ना सुने, ये तो हो नहीं सकता। चल चल, अब बातें बंद कर और सब डॉक्यूमेंट ठीक से देख ले। रजत मन ही मन बहुत खुश था। वो अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखता है और अगली सुबह कॉलेज चला जाता है। फिर लगभग दोपहर को दुकान खुशी खुशी आता है। ओए मन्नू, तेरी भाभी पार हुई थी क्या? नहीं, अभी समय है। कोई बात नहीं, अभी तो मैं भी कॉलेज जाऊंगा और वहीं पर उससे बात करूंगा और फिर सपने देखना छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है। क्या कोई फायदा नहीं है? अबे एक मिस्टेक हो गया, तेरा तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा, लेकिन मीनाक्षी सेकेंड ईयर में पढ़ती है। क्या? अरे यार, सब बेकार हो गया। क्या बेकार हुआ? इस बहाने कम से कम ग्रेजुएशन तो पूरा कर लेगा। चल अब फिर से गाने के लिए रेडी हो जा, आज नहीं तो कल पक्का देखेगी। हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। काश हम किसी बड़े शहर में रहते तो मैं उससे फ्रेंडली जाकर बात कर लेता, लेकिन यार छोटे शहर की बात ही अलग है। यहाँ बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे, और अगर कहीं बात घर तक पहुँच गई तो खेल ही खत्म। चल थोड़ा काम कर लेता हूँ। रहने दे, वैसे भी आज ज्यादा काम नहीं है। तू ना बेटा तैयार हो जा, वह बस आती ही होगी। रजत एक बार फिर मीनाक्षी का इंतजार करता है। फिर कुछ देर बाद मीनाक्षी और शोभा फिर से वहां से गुजरती है। तभी रजत फिर जोश के साथ गाना गाता है, लेकिन अफसोस इस बार भी मीनाक्षी उसे देखती नहीं है। ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता ही रहता है, लेकिन रजत अभी तक मीनाक्षी से बात नहीं कर पाया था। अब तो पूरे मोहल्ले को पता चल गया है कि मैं गाना भी गा सकता हूँ, लेकिन ये लड़की मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? कोई बात नहीं, हमें कुछ और करना होगा। अरे हाँ, 2 दिन बाद तो होली है, और अगर तू उसे रंग लगा दे तो शायद बात बन जाए। अरे नहीं नहीं, पागल है क्या? ऐसे कैसे रंग लगा दूं? वो तो मुझे जानती भी नहीं है। इतने में शोभा दुकान में कुछ काम से आती है और दोनों को बात करते हुए सुन लेती है। ऐसा नहीं है रजत भैया, मीनाक्षी आपको जानती है। क्या? पर कैसे? कल ही पूछ रही थी, कौन है ये बेसुरा, जब देखो गला फाड़ता रहता है। क्या? मुझे बेसुरा? अच्छा फिर? फिर क्या, मैंने ये बताया कि ये मेरे भैया के दोस्त रजत भैया है। बहुत ही अच्छा लड़का है, काम वो अपने शौक की वजह से करते हैं।
और वो गाना गला फाड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए गाते हैं। तो तूने ये भी बता दिया कि मैं किसे इम्प्रेस करने के लिए गाता हूँ। मैं क्या बताऊं? हाँ, वो पूछ जरूर रही थी। मैंने कहा तू ही पूछ ले कि वो किसको इम्प्रेस करने के लिए गाते हैं। वाह, ये हुई ना बात। रजत, 2 दिन बाद होली है, बस यही तेरे पास मौका है। रजत अंदर ही अंदर बहुत खुश होता जाता है कि आखिरकार वह समय आ रहा है जब वह अपने बारे में मीनाक्षी को बताएगा। और फिर 2 दिन बाद होली आती है। मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे रंगों से खेलते हैं। कोई इधर भागता है तो उधर भागता है। चारों ओर लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल फेंकते हैं। इधर मन्नू रजत का बेसब्री से इंतजार करता है। अरे कहाँ मर गया? अभी तक घर से निकला नहीं। उधर शोभा, मीनाक्षी सब रंग खेल रहे हैं। लगता है मुझे ही उसे बुलाना होगा। मन्नू रजत को घर के बाहर से आवाज देता है। तभी रजत घर से बाहर निकलता है। अरे क्या हुआ? चल यार, मुझे ना डर लग रहा है। अबे फट्टू, तू प्रपोज करने नहीं जा रहा है? तुझे तो बस अपने बारे में बताना है और उससे दोस्ती करनी है। यार जो भी हो, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं ही अपना चक्कर उससे चलाता हूँ। वैसे भी आजकल रीता बहुत भाव खा रही है। अभी तेरी भाभी है, चल मैं चलता हूँ। ये हुई ना बात। हम 90s के बच्चे हैं और हम, पता है, ऐसे ही प्यार करते हैं। इसके बाद रजत और मन्नू अपने कुछ दोस्तों के साथ रंग खेलते हैं। फिर कुछ देर बाद वे मन्नू के घर जाते हैं। वहां डीजे का भी इंतजाम किया गया था। रजत देखता है वहां पर ढेर सारे बच्चे, कुछ लड़के रंग खेल रहे हैं और मीनाक्षी, शोभा भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ रंग खेल रही है। तभी शोभा आती है और, अरे भैया, कहाँ थे आप लोग? हम लोग यहीं थे। आओ, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। शोभा अपने दोस्तों से मन्नू और रजत को मिलवाती है और आखिरकार मीनाक्षी और रजत आमने सामने होते हैं। भैया, ये मीनाक्षी है। हाय। तुम गाना तो अच्छा गा लेते हो, लेकिन लगता नहीं कि तुम हकलाते भी हो। नहीं नहीं, मैं हकलाता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मीनाक्षी अपने सहेलियों के साथ रजत को रंग से भर देती है और रजत पूरी तरह से कहीं और खो जाता है। अबे होश में आ, अब तू भी रंग लगा। इसके बाद रजत मीनाक्षी की मखमली गालों पर प्यार से गुलाल लगाता है। तभी डीजे बजने लगते हैं और सभी नाचने लगते हैं। रजत मीनाक्षी अब एक साथ झूम झूम कर नाचते हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे गुलाल उड़ने लगते हैं और रजत को ऐसा लगा जैसे पल भर में सारी खुशियां मिल गई। तभी मीनाक्षी रजत का हाथ पकड़ती है और उसे भीड़ से खींचते हुए बाहर लाती है और रजत उसे देखता ही रहता है। रजत, बुरा मत मानना, दरअसल मुझे कुछ जानना था। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें अक्सर गाते हुए सुना है, तो तुम किसके लिए गाते हो? ये सुनकर रजत की बोलती बंद हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि मीनाक्षी से क्या कहना चाहिए। वो कहना तो चाहता था कि मैं इतने दिनों से सिर्फ तुम्हें ही इम्प्रेस करने के लिए गा रहा था, लेकिन रजत चुपचाप रहता है। उसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती है। वो मन ही मन सोचता है, मैं मीनाक्षी को सच नहीं बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाता था। अगर मीनाक्षी को पता चल जाए तो क्या पता मुझसे बात करना बंद कर दे। क्या हुआ बताओ, शायद मैं कुछ मदद करूं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही गाता था। अच्छा ठीक है। ये कहकर मीनाक्षी चली जाती है और सबके साथ डांस करती है और रजत बस उसे देखता ही रहता है।
ये कहाँ देख रहा है? सामने तो सिर्फ रास्ता है। रजत, रजत, अरे बाकी सब कहाँ गए? अभी कौन कहाँ गया? अभी तो हम सब नाच रहे थे, एक दूसरे को रंग लगा रहे थे और मीनाक्षी बेहद खूबसूरत लग रही थी। हा हा हा, अबे वो बात कल की थी, तो अभी भी वही है। अच्छा ये बता, कल मैंने देखा कि मीनाक्षी तुझे साइड में ले जाकर कुछ बोल रही थी। क्या बोल रही थी? कुछ नहीं यार, वो मैं गाना किसके लिए गाता हूँ यही पूछ रही थी। अच्छा तो तूने बताया उसे? नहीं यार, हिम्मत ही नहीं हुई। अभी अभी तो बात करना शुरू किया हूँ, कहीं हमारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म ना हो जाए। अबे काहे की लव स्टोरी? तेरा प्यार एक तरफा है, उसे तो पता ही नहीं कि तू उसे प्यार करता है। कम से कम उसे कुछ तो हिंट मिलना चाहिए। अगर तू उसे ये बता दिया होता तो शायद मीनाक्षी तुझे अलग नज़र से देखती। हाँ ये हो भी सकता है, और शायद ये भी कि कभी देखती भी नहीं। चल ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में बता देना। तभी रजत जल्दबाजी में कहीं जाने के लिए दुकान से निकलता है। अरे सुन तो, कहाँ जा रहा है? अभी अभी मीनाक्षी कहीं गई है, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। रजत मीनाक्षी के पीछे पीछे जाता है। रजत बात कर, तू कर सकता है। हाय मीनाक्षी। रजत तुम कहीं जा रहे थे? मैं ओ हाँ, मुझे गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, तो बस वही खाने जा रहा था। गोलगप्पे? गोलगप्पे तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ तो चलो, दोनों साथ में खाते हैं। ठीक है, पर तीखा होना चाहिए, मुझे तीखा पसंद है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तीखा मुझे भी पसंद है। इसके बाद रजत और मीनाक्षी गोलगप्पे खाने जाते हैं, लेकिन रजत को तीखा बिल्कुल पसंद नहीं था, पर बेचारा करता भी क्या। मीनाक्षी का प्यार जो पाना था, इसीलिए एक एक गोलगप्पे बड़ी मुश्किल मुस्कुराते हुए खा रहा था। अब क्या बात करूं? रजत कुछ कहना है? नहीं, हाँ वो तुम कहाँ जा रही थी? मैं झुमके लेने जा रही थी, 2 दिन पहले ही देखे थे, तभी लेने का मन बना लिया था। अच्छा। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है। मीनाक्षी चली जाती है। तभी रजत भागते हुए दुकान में आता है और स्पीड से पानी पीने लगता है। ये देखकर मन्नू चौंक जाता है। अभी क्या हुआ? अंदर सूखा पड़ा है क्या, जो इतने स्पीड से पानी पी रहा है? हाँ, बताता हूँ, पहले पानी पीने दे। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब तो बता क्या हुआ? रजत मन्नू को सारी बात बताता है और मन्नू हाँ, अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये बस शुरुआत है। हाँ, बहुत हंसी आ रही है, अगली बार बोलना शायरी लिखने के लिए। अरे तू तो बुरा मान जा रहा है। वैसे मीनाक्षी के साथ तीखा खाकर भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद दोनों काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद मन्नू रजत से लाइट का केबल चेक करने को कहता है। जैसे ही रजत चेक करने जाता है तो उसे करंट लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। रजत, रजत। रजत जब आंख खोलता है तो वो अपने आप को घर में पाता है और देखता है कि उसके सामने माँ, मन्नू, शोभा और मीनाक्षी खड़े हैं। बेटा तू ठीक तो है? हाँ माँ, थोड़ा सा सर में दर्द है, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? तुझे दुकान में करंट लग गया था और तू बेहोश हो गया था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तभी शोभा, मीनाक्षी को मैंने देखा, मैंने उन्हें तुरंत डॉक्टर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए, फिर तुझे इंजेक्शन लगाया और कहा कि कुछ घंटे बाद तुझे होश आ जाएगा। तब मेरी जान में जान आई और फिर हम सब तुझे यहाँ ले आए। थैंक यू मन्नू, और हाँ शोभा और मीनाक्षी, तुम लोगों को भी। वो सब बाद में, पहले तुम आराम करो और हाँ, अगली बार ध्यान से काम करना। हाँ ज़रूर।
अब तुम कह रही हो तो मुझे अपना ध्यान रखना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए रोज ऐसे झटके खा सकता हूँ। रजत, ठीक है तो? तुझे सब कुछ याद है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए भैया, हम चलते हैं। रजत भैया को आराम करने दीजिए। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम लोग अभी क्यों जा रहे हो? थोड़ी देर बाद चले जाना। थोड़ी देर से आपका मन नहीं भरेगा। ओके, बाय रजत। ठीक है, बाय। इसके बाद सब चले जाते हैं। अगले दिन रजत दुकान पर जाता है और हमेशा की तरह मीनाक्षी का इंतजार करता है, लेकिन पूरा दिन गुजरने के बाद भी मीनाक्षी को नहीं देखता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रजत। क्या हुआ यार? ये मीनाक्षी कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं क्या हो गया। अबे कुछ नहीं हुआ है, अभी उनकी क्लास में कुछ दिन छुट्टी है। तू एक काम क्यों नहीं करता है? एक तो चक्कर उसके घर के बाहर लगा ले, देखना ठीक नजर आ जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। चल, मैं जा रहा हूँ। अबे रुक, बारिश होने वाली है, छाता लेकर जा। रजत छाता लेकर निकल जाता है और तभी बारिश होने लगती है। कुछ देर बाद रजत मीनाक्षी के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो मीनाक्षी को एक बार देखने की चाह में दूर से ही घर की ओर देखता रहता है और इस तरह लगभग 1 साल बीत जाता है, लेकिन रजत अभी भी मीनाक्षी से अपने दिल की बात नहीं कह सका। कुछ देर बाद रजत वापस दुकान चला जाता है। मिल गई शांति? अबे कब तक तू सिर्फ घूरता रहेगा? 1 साल हो गया है, लेकिन तेरी गाड़ी है कि आगे बढ़ती ही नहीं। रास्ते में मीनाक्षी दिख जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। घर के बाहर से देखकर मन शांत कर लेगा। देख रजत, इस मामले को और खींचना सही नहीं होगा। अब तू उसे बोल ही दे कि तू उसे प्यार करता है, पर कैसे कहूँ यार, पता नहीं। वो जब भी मेरे सामने होती है तो इधर उधर की बातें करने लगता हूँ, पर असल बात कभी बता नहीं पाता। देख, खबर पक्की है, मीनाक्षी कल शाम को अपने गांव जा रही है और हो सकता है कि कुछ महीने बाद ही वापस आए। इसलिए तुझे कल हर हाल में प्रपोज करना ही पड़ेगा। मैं शोभा को कल क्लास खत्म होते ही मीनाक्षी को एक शांत जगह पर ले आने के लिए बोल दूंगा। बस तुझे किसी भी हाल में प्रपोज करना है। ठीक है मन्नू, तू सही कह रहा है, मैं कल प्रपोज करने जाऊंगा। आखिरकार रजत मीनाक्षी को प्रपोज करने का मन बना ही लेता है। लेकिन मीनाक्षी का जवाब क्या होगा, यही सोचकर उसके हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं। तू तैयार तो है ना? हाँ, क्या तू मेरे साथ चलेगा? मैं जाकर क्या करूँगा? मन्नू चलना यार, प्लीज़। मुझे अकेले डर लग रहा है। ये काम तुझे अकेले ही करना होगा, वो भी अकेले। और इसमें डरने की क्या बात है? देखना सब ठीक होगा। और अगर डर लगे तो 2-4 बार गहरी सांस ले लेना, पॉजिटिव फील होगा। पर यार मुझे कोई आइडिया नहीं है, कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया तो। 1 मिनट। मन्नू दुकान के ड्रॉर से कुछ सीडी कैसेट निकालता है और रजत को देते हुए कहता है, ये कुछ लव स्टोरी मूवी के कैसेट हैं। इन सब को देखकर मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो एक काम करना, आज रात को सब देख लेना, देखना कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट। रजत कैसेट को ध्यान से देखता है और मन्नू को मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू। कुछ देर बाद रजत घर चला जाता है और जल्दी खाना खाकर मूवी देखने लगता है। आज वो साक्षी को प्रपोज करने वाला था, इसलिए वो खुश भी था और नर्वस भी, और इसी के साथ उसके मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। क्या साक्षी, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा। दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते हैं और गले लग जाते हैं। प्रेम, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। हमने भी। लेकिन ये सब आखिर कब तक चलता रहेगा? अगर किसी को पता चल गया तो?
डरो मत, कुछ नहीं होगा। हमने नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे दिया है। बस कुछ ही महीनों में रिजल्ट, और फिर हम तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आएंगे। लेकिन तुम तो जानते हो ये कभी नहीं हो सकता। इस गांव में किसी से प्यार करना एक अपराध है। ठीक है, हम बाबूजी को समझाकर तुम्हारे घर रिश्ते के लिए जाएंगे। तब तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। अलार्म की आवाज सुनकर रजत जल्दी से उठ जाता है। फिर जल्दी से ब्रश करने, नहाने, फिर हीरो की तरह तैयार होने लगता है। रजत अपने आप को बार बार आईने में देखता है और मन ही मन कहता है, बी पॉजिटिव रजत, बी पॉजिटिव। इधर रजत की माँ ये सब देखती है। बेटा कहीं जा रहा है? माँ, वो मैं मंदिर जा रहा हूँ। अरे वाह, तब तो मैं भी जाऊंगी। तू रुक, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अरे माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। हम फिर कभी चलेंगे। ठीक है। इसके बाद रजत जल्दी से नाश्ता करके निकल जाता है। कुछ देर बाद रजत उस जगह पर पहुंच जाता है जहां मन्नू ने कहा था। इसके बाद रजत बार बार घड़ी देखते हुए मीनाक्षी का इंतजार करता है। रजत को अंदर ही अंदर डर भी लगता है। तभी उसे मन्नू की बात याद आती है और फिर रजत गहरी सांस लेने लगता है। अब ठीक लग रहा है। हे भगवान, संभाल लेना। तभी सामने से शोभा और मीनाक्षी आती है। ये देखकर रजत का हार्ट बीट तेज हो जाता है। फिर कुछ देर में दोनों रजत के सामने आकर रुकते हैं। हाय रजत, तुम यहाँ? आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो। किसी की वेट कर रहे हो क्या? मीनाक्षी, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम लोग बात करो, ठीक है? मैं जा रही हूँ। क्यों, मैं भी जाऊंगी ना? नहीं, मैं जा रही हूँ, तू आराम से आना। शोभा बिना रुके वहां से चली जाती है। इधर रजत सोचता है कि शुरुआत कैसे करूं। पता नहीं शोभा ऐसे क्यों चली गई। ओके रजत, तो मैं भी जा रही हूँ। मीनाक्षी, दरअसल मुझे कुछ कहा तुमने? हाँ, मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाहता था। अच्छा, कहो, क्या कहना है? कैसे कहूँ? तुम्हें याद है मैं दुकान में गाता था? हाँ। दरअसल वो मैं सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए गाता था। मीनाक्षी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। यह सुनकर मीनाक्षी बिना कुछ कहे जाने लगती है। मीनाक्षी, कुछ तो बोलो। मीनाक्षी रजत से कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। रजत की निगाहें मीनाक्षी को तब तक देखती रहती है जब तक कि मीनाक्षी उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए। रजत समझ नहीं पा रहा था कि मीनाक्षी ने उससे कुछ क्यों नहीं कहा। वो बहुत दुविधा में था। इसे वो मीनाक्षी की हाँ समझे या फिर ना। कुछ देर बाद रजत दुकान में आता है। इधर मनु रजत का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रजत को देखते ही मनु एक्साइटेड होकर पूछता है, मेरे आशिक आवारा पागल दीवाना, तूने मीनाक्षी को बताया? रजत मन्नू को सारी बात बताता है। क्या कोई जवाब नहीं मिला? मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इन लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है। मझधार में छोड़कर चली गई। रजत, तू टेंशन मत ले, मैं शोभा से पूछूंगा, शायद मीनाक्षी उसे कुछ बताएगी। मन्नू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। रजत उदास होकर घर चला जाता है और घर में रजत बहुत उदास रहता है, मानो एक पल में सारी खुशियां ही चली गई। तभी माँ बुलाती है, रजत, आज दुकान नहीं जाना है? नहीं माँ, आज दुकान जाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों, क्या हुआ बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, खाना लगाती हूँ, खा ले। रजत का खाने का मन नहीं करता है, लेकिन वह अपनी माँ का मन रखने के लिए खाना शुरू करता है। लेकिन बार बार उसे मीनाक्षी की याद आती है।
माँ, मैं अब नहीं खा पाऊंगा, मेरा पेट भर गया है। इसीलिए कहती हूँ बाहर की चीजें मत खाया कर। ठीक है, जा हाथ धो ले। इसके बाद रजत हाथ धोकर बिस्तर पर लेट जाता है और मीनाक्षी के बारे में सोचता रहता है। वह जब भी आंखें बंद करता है तो मीनाक्षी का चेहरा उसके सामने आ जाता है। उसे अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगती है कि आखिर क्यों मीनाक्षी बिना कुछ कहे चली गई। कहीं उसे खराब तो नहीं लगा, या फिर उसे थोड़ा समय चाहिए। यही सब सोचते हुए शाम हो जाती है। तब रजत फिर से दुकान जाता है। क्या हुआ रजत? यार, उसने कुछ कहा क्यों नहीं? ऐसी क्यों चली गई? तुझे क्या लगता है क्या हुआ होगा? रजत, मैंने शोभा से भी इस बारे में बात की, लेकिन मीनाक्षी ने उसे भी कुछ नहीं कहा। और अभी कुछ देर पहले ही मीनाक्षी अपने परिवार के साथ गांव चली गई है। क्या? रजत, ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि मीनाक्षी को थोड़ा समय चाहिए, नहीं तो वो तुझे डायरेक्ट ना भी कह सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। हो सकता है गांव से आने के बाद उसका जवाब हाँ हो, और तब तक तुझे इंतजार करना होगा। तो अभी हारा नहीं है, बस देखने का नजरिया चेंज कर, फिर देखना नज़ारे भी बदल जाएंगे। ये सुनकर रजत के मन में एक आस की किरण जागती है। तू सही कह रहा है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। मैं मीनाक्षी के जवाब का इंतजार करूंगा। मीनाक्षी के गांव जाने के बाद रजत काम में मन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मन तो आखिर मन होता है। इसे इतनी जल्दी भी समझाकर कहीं और बहकाया नहीं जा सकता है। रजत की नजरें ना चाहते हुए भी रास्ते पर चली जाती थी जहां से कभी मीनाक्षी गुजरती थी। रजत, रजत, ऐसी देखने से मीनाक्षी नहीं आने वाली। और शोभा कह रही थी तू कल मीनाक्षी के घर के बाहर घंटों खड़ा था। यह सब करने से क्या हो जाएगा? तुझे क्या जवाब मिल जाएगा या फिर सुकून मिल जाएगा? सुकून अब वही तो नहीं है मेरी जिंदगी में। कहने को तो मीनाक्षी गांव गई है, लेकिन जाते जाते मेरा सुकून भी लेकर गई है। ऐसा है क्या? लगता है आजकल तू ज्यादा ही लव स्टोरी मूवी देख रहा है, तभी ये डायलॉगबाजी कर रहा है। अरे ये कोई फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है, और यहाँ डायलॉगबाजी काम नहीं करता है। तुझे सुकून चाहिए ना? ठीक है, तो चल मीनाक्षी के गांव चलते हैं। क्या तुझे उसका घर पता है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसी के गांव में किसी से पूछ लेंगे। बस हमें किसी को शक नहीं होने देना है कि असल में हम मीनाक्षी के लिए आए हैं। देख, अभी 12 बज रहे हैं और उसका गांव यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर है। हम 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएंगे और रात होते होते वापस आ जाएंगे। क्या कहता है, चलना है? ये हुई ना बात। मैं अभी बाइक लेकर आता हूँ। हाँ, तब तक मैं भी बाइक निकालता हूँ। इसके बाद रजत जल्दी से घर चला जाता है और बाइक लेकर आता है। उधर मन्नू भी रेडी रहता है। तो चलें? इसके बाद दोनों बाइक लेकर निकल जाते हैं। रजत, यही है मीनाक्षी का गांव। रजत बहुत दिनों बाद बहुत खुश था। उसे नहीं पता था कि मीनाक्षी का घर मिलेगा या नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। अब आगे चल किसी से पूछते हैं। ठीक है, चल। इसके बाद दोनों गांव के कुछ लोगों से मीनाक्षी के घर का पता पूछते हैं और आखिरकार एक चाचा उन्हें पता बताते हैं। फिर रजत और मनु उसके घर की तरफ चले जाते हैं। तो ये है मीनाक्षी का घर। हाँ, चल मन्नू, उस पेड़ के पीछे खड़े हो जाते हैं ताकि अगर मीनाक्षी बाहर आए तो वह हमें ना देख सके। क्या मुझसे यह सब नहीं होने वाला है? मैं क्या कहता हूँ, मैं ये गांव घूमकर 1 घंटे में आता हूँ। तब तक तू उस पेड़ के पीछे छिपकर मीनाक्षी को बाहर निकलने का इंतजार कर। ठीक है। मनु वहां से चला जाता है और रजत पेड़ के पीछे छिपकर घर की तरफ देखता रहता है। मीनाक्षी, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया हूँ।
बस एक बार बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, एक बार प्लीज। काफी देर हो जाने के बाद भी मीनाक्षी घर से बाहर नहीं निकलती। दूसरी ओर मीनाक्षी को देखने के लिए रजत अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी बंदिशों को तोड़कर वह खुद मीनाक्षी से मिलने चले जाए। ये अभी तक निकली क्यों नहीं? अब तो शाम भी हो गई है। भगवान प्लीज एक बार मीनाक्षी को दिखा दे, प्लीज। तभी मीनाक्षी दिया लेकर बाहर आती है और तुलसी मंदिर में पूजा करती है। फिर रजत उसे देखता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। रजत उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। इस पल को दिखाने के लिए वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता है। मीनाक्षी, काश तुम मेरे प्यार को समझ पाती तो आज हमारे बीच ये दूरी ना होती। तभी मीनाक्षी घर के अंदर जाने लगती है और रजत। मीनाक्षी थोड़ी देर रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। इसके बाद मीनाक्षी चली जाती है। कुछ देर बाद मनु वापस आता है। मनु को देखते ही रजत उसे गले लगा लेता है और उसे पकड़कर खुशी से झूमने लगता है। मनु भी उसकी खुशी में नाचने लगता है। फिर कुछ देर बाद दोनों वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। अगली सुबह रजत दुकान में आता है। आज वो बहुत खुश था। थैंक यू मन्नू। अबे हो गया थैंक यू, और कितनी बार कहेगा? वैसे भी हम 90s के बच्चे हैं, हम तो प्यार ऐसे ही करते हैं। दोनों आपस में हंसते हैं। तभी इन दोनों का दोस्त संजय आता है। अबे साले तू? अरे संजय कैसा है मेरे यार? यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बता तुम दोनों कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ और रजत वो बहुत अच्छा है। क्यों भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। वैसे आज हमारी याद कैसे आ गई? मैं यहाँ ही काम से आया हूँ। मेरी बहन की शादी 6 दिन बाद है, इसलिए तुम दोनों को आना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं। ये लो कार्ड। वाह, ये तो खुशी की बात है। हम ज़रूर आएंगे। हाँ हम ज़रूर आएंगे। और एक बात, शादी में लाइटिंग तुम दोनों ही कर रहे हो? ये भी कोई कहने वाली बात है? तू नहीं भी कहता तो भी हम करते। क्यों मन्नू? अरे हाँ संजय, तू लाइटिंग का बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। और देखना इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मुझे कहीं और भी जाना है। अच्छा सुन, कुछ काम हो तो ज़रूर बोलना। ठीक है। संजय चला जाता है। संजय कितना खुश था। हाँ वो तो होगा ही, आखिर बहन की शादी के बाद उसका जो नंबर है। और इसी तरह हंसते हंसते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर शुरू होती है शादी की तैयारियां। इधर रजत और मन्नू लाइटिंग का काम करते हैं और कुछ घंटे में खत्म भी कर देते हैं। रजत, तेरी शादी में भी ऐसी ही लाइटिंग करूंगा। रजत वेट्स मीनाक्षी। अच्छा, और तेरी बिना लाइटिंग की शादी होगी। रीता वेट्स मन्नू। शादी तो होगी, लेकिन यार प्रॉब्लम है, उसके घर वालों को चाहिए नौकरी करने वाला, और मैं ठहरा लाइट मैन। लगता है भागना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बात करके सब संभाल लूँगा। अभी पहले खुद का मामला संभाल। अब तो 2 साल होने वाला है, लेकिन तेरी लव स्टोरी है कि पटरी पे आती ही नहीं है। पता नहीं अब कौन सा एंगल दिखाएगी, वो तो मुझे भी नहीं पता है। अरे भाई बातें बाद में करना, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कुछ देर में बारात आती ही होगी और तुम दोनों को बारातियों का खास ख्याल रखना होगा। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है मालिक, हो जाएगा। इसके बाद रजत और मन्नू बारातियों के स्वागत के लिए फटाफट तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद गाने बाने बजने लगते हैं। उसके साथ ही बाराती भी आते हैं। रजत मन्नू सबका स्वागत करते हैं। तभी मीनाक्षी भी बारात में आई गाड़ी से उतरती है और एक बार फिर मीनाक्षी रजत दोनों आमने सामने होते हैं। रजत मीनाक्षी को देखकर शॉक भी था और खुश भी।
रजत के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तभी डीजे बजने लगता है और धीरे धीरे सभी डांस करने लगते हैं। बारात के साथ मीनाक्षी भी डांस करती है और रजत बस उसे देखते ही रहता है, देखते ही रहता है। रजत, रजत। रजत जब होश में आया तो उसने देखा कि वो तो सपना देख रहा था। मीनाक्षी अभी भी बाराती के साथ डांस कर रही है और वो बस खड़ा है। रजत जा, यही मौका है, जा। मन्नू के कहने पर रजत भी सबके साथ नाचने लगता है और धीरे धीरे मीनाक्षी की ओर बढ़ता है। डांस खत्म होते ही रजत मीनाक्षी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मीनाक्षी नजरें चुराकर वहां से चली जाती है। अबे तेरी तो लॉटरी लग गई। अभी काहे की लॉटरी, वो तो मुझसे आंखें भी नहीं मिला रही है। लगता है मेरा एक तरफा प्यार कभी दो तरफा नहीं होगा। तेरी यही प्रॉब्लम है, बात का बतंगड़ बनाना। देख, ऐसा भी हो सकता है कि उसके आसपास कोई रिश्तेदार हो, इसलिए वो ऐसा कर रही है। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, अब अंदर चल। आखिर मीनाक्षी बारात में आई है तो खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन मन्नू, तू ही मीनाक्षी का ध्यान रख, मैं नहीं जाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई परेशानी हो। ठीक है। इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं। रजत कुछ और लड़कों के साथ बारातियों के देखभाल करता है, वहीं पर मन्नू मीनाक्षी का ख्याल रखता है। लो भाई, भाभी को ड्रिंक पिला दिया, अब तो खुश। यार, पता नहीं मेरे अंदर का तूफान उसे देखने से ही शांत हो जाता है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है? और रही बात तूफान की, वो तो होगा ही। आखिर उस तूफान को बढ़ावा देने वाली तो वही है। मन्नू, एक काम कर, मीनाक्षी के प्लेट पर सारी डिश सजा कर ले जा। जा, जल्दी कर। हाँ, अब यही काम रह गया है। अगर मैंने रीता के परिवार का इतना ख्याल रखा होता तो आज हमारी शादी हो गई होती। अबे तू जाना, फालतू बकवास कर रहा है। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। इसके बाद मन्नू खाने का एक एक डिश मीनाक्षी के प्लेट पर देकर जाता है। मीनाक्षी बारात में आए कुछ दोस्तों के साथ खाने का खूब आनंद लेती है और रजत चुपके से मीनाक्षी को देखते रहता है। इसी तरह से ये रात बीत जाती है। अगले दिन मन्नू और रजत दुकान में भी आते हैं। रजत, तूने कल मीनाक्षी से पूछा क्यों नहीं? इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा तुझे? देख मन्नू, मुझे नहीं पता कि मीनाक्षी मुझसे प्यार करती है या नहीं, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई परेशानी हो। इसलिए मैंने कल रात उससे कुछ नहीं पूछा। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी वजह से शर्मिंदा महसूस करे, लोग उसे बुरी नज़र से देखें। बाकी जवाब का क्या, मीनाक्षी को जब देना होगा दे देगी। यार, तू सच्चा आशिक है। इसके बाद मन्नू और रजत काम करने लगते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रजत सुबह अकेले दुकान पर काम करता है। थोड़ी ही देर बाद मन्नू भी आ जाता है और वो बहुत खुश होता है। मन्नू को खुश देखकर रजत पूछता है, क्या बात है मन्नू, आज बहुत खुश लग रहा है। कहीं रीता के घर वाले मान तो नहीं गए? अरे नहीं यार, वह तो तब मानेंगे जब मैं कोई ढंग का काम करूंगा। लेकिन तेरे लिए एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, क्या है? देख, गुड न्यूज़ क्या है वो तो मैं तुझे बताऊंगा ही, लेकिन आज शाम का नाश्ता तेरी तरफ से। डन है तो बोल। चल डन। अब बता, कल रात को मीनाक्षी वापस आ गई है? क्या तू सच बोल रहा है?
अरे हाँ भाई, मैं प्रेमियों से झूठ नहीं बोलता हूँ। ओ मन्नू, तू ही मेरा सच्चा यार है। हाँ ठीक है, लेकिन नाश्ता मत भूलना। अरे आज क्यों, आने वाले 3 दिन के लिए नाश्ता मेरी तरफ से। चल ये तो हो गया, अब काम करें। धक, सारा मूड खराब कर दिया। इतने दिनों से तो काम ही कर रहा हूँ। मन्नू यार, तू दुकान संभाल, मैं एक बार मीनाक्षी को देख कर आता हूँ। अबे सुन तो, चलो मैं ही कुछ काम कर लेता हूँ। रजत पागलों की तरह निकलकर मीनाक्षी के घर की ओर जाता है और फिर दूर से ही मीनाक्षी के घर पर नजर रखता है ताकि एक बार मीनाक्षी बाहर आ जाए और वह उसे देखकर अपने मन को शांत कर ले। कुछ देर बाद मीनाक्षी घर से बाहर आती है। तब रजत उसे देखकर छुप जाता है और प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखता है। कुछ देर में मीनाक्षी घर के अंदर चली जाती है और रजत झूमते हुए दुकान में आता है और मन्नू को भी पकड़कर नाचने लगता है। मन्नू मन्नू मन्नू, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। हा हा हा। चल अभी काम कर लें। वैसे भी अभी तक उसने कुछ कहा नहीं है। हाँ ये तो है, लेकिन ये एक तरफा प्यार है ना, इसका मज़ा ही कुछ और है। छोटी छोटी बात पर खुश हो जाता है। लेकिन रजत, ऐसा कब तक चलेगा? एक तरफा प्यार जितना मज़ा देता है उतना दर्द भी देता है। तो जल्दी से इस बारे में उससे बात कर, समझा? ठीक है। मन्नू काम करना शुरू कर देता है, जबकि रजत मन ही मन सोचता है कि मीनाक्षी से कैसे बात की जाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इन दिनों में रजत कभी मीनाक्षी के पीछे जाता है, कभी उसके घर के पास खड़ा रहता है और तो उससे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन बात नहीं बनती। इधर दुकान पर शादी का काम आ जाता है, जिसमें दोनों बिजी हो जाते हैं। रजत, कल सुबह हमें लाइटिंग करने जाना है। हाँ ठीक है, मैं सब लाइट एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और फिर दोनों घर चले जाते हैं। रजत खाना खाकर सो जाता है। तभी कोई दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अब रात 9 बजे किसको मेरी याद आ गई? मन्नू तो चल, अंदर कुछ काम है। आंटी कहाँ है? माँ सीरियल देख रही है। ठीक है, चल जल्दी से रूम में। अभी बता। इसके बाद दोनों रजत के रूम पर जाते हैं। अब पार्टी करने का समय आ गया है। कल मीनाक्षी तुझसे मिलना चाहती है, हमारे स्कूल के सामने, ठीक सुबह 9 बजे, शोभा ने कहा। पर मीनाक्षी मुझसे मिलना क्यों चाहती है? अबे क्यों चाहती है क्या? वह तुझसे बात करना चाहती है और मुझे लगता है कि जो तू इतने दिनों से सुनने के लिए बेकरार है, शायद वही वो कहना चाहती है। पर यार, कल शादी में लाइटिंग करना है। ठीक है, जल्दी आ जाना, तब तक मैं संभाल लूंगा। चल अब मैं जा रहा हूँ। मनु निकल जाता है। आखिरकार रजत जिस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो समय एक रात के बाद ही आने वाला था। इस बार रजत बहुत घबराया हुआ था। उसे नहीं पता था कि कल मीनाक्षी उससे क्या कहने वाली है, लेकिन रजत को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था कि सब ठीक होगा। उस रात रजत सही से सो नहीं पाता है। उसके मन में कई विचार आते हैं कि कल मीनाक्षी से कैसे बात करे, उससे क्या कहे। हाय रजत। हाय, तो बताओ, तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? रजत, उस दिन के लिए सॉरी। मैं बिना कुछ कहे ही चली गई थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो? माफी तो मुझे मांगना चाहिए। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया है। नहीं नहीं, तुमने मुझे परेशान नहीं किया है। तुमने तो सिर्फ प्यार किया है। आज के जमाने में कोई भला इतना प्यार करता है क्या? मीनाक्षी। रजत, आज सिर्फ मैं कहूंगी और तुम सुनोगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से इतना प्यार हो जाएगा, और वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम हो।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ रजत। मीनाक्षी। अलार्म बजने पर रजत की आंख खुल जाती है और वो खुद को बिस्तर पर पाता है। तभी उसे समझ आता है कि ये सिर्फ एक सपना था। इसके बाद रजत पूरी तरह तैयार होकर मीनाक्षी से मिलने के लिए निकल जाता है और समय से आधे घंटे पहले स्कूल के सामने पहुंच जाता है। फिर मीनाक्षी का इंतजार करने लगता है। रजत रास्ते पर चहलकदम कर रहा है और बार बार रास्ते की तरफ देखता है। अब 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन मीनाक्षी अभी तक नहीं आई थी। रजत के लिए एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था। मीनाक्षी को जितनी देर हो रही थी, रजत उतना ही बेचैन हो रहा था। और एक तरफ उसे शादी घर में लाइटनिंग करने भी जाना था, इसकी भी टेंशन हो रही थी। वो बार बार घड़ी में देखता है। मीनाक्षी ने 9 बजे कहा था, पर अब तो 10 बजने जा रहा है। ओह, उधर शादी का भी काम है। अगर समय पर लाइटिंग नहीं की गई तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर और देखता हूँ। तभी मीनाक्षी गाड़ी से उतरती है और स्पीड से आती है। रजत मीनाक्षी को देखकर खुश हो जाता है। वो भी मीनाक्षी की ओर बढ़ता है और जैसे ही उसके सामने पहुंचता है, मीनाक्षी, तुम्हें कुछ कहना था? ओ रजत, दरअसल मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, तो हम बाद में बात करते हैं। मीनाक्षी, बाद में बात करती हूँ। अगर बाद में ही बात करनी थी तो फिर मुझे बुलाया क्यों? मेरा भी काम है। प्लीज रजत। ये कहकर मीनाक्षी रजत से बिना कुछ कहे ही चली जाती है। मीनाक्षी के इस व्यवहार से रजत को बहुत गुस्सा आता है। अपने आप को समझती क्या है? सिर्फ उसका काम है, मेरा कोई काम नहीं है। शादी का काम छोड़कर मैं उससे मिलने आया और ये। रजत ने सोचा भी नहीं था कि आज ऐसा कुछ होने वाला है। उसे बड़ा दुख हुआ कि ऐसा सिर्फ उसके साथ ही क्यों होता है। जिस लड़की से वो सालों से प्यार करता है, उसके पास उससे बात करने का समय नहीं है और वो पागलों की तरह अपना काम छोड़कर उससे बात करने आया है। कुछ देर बाद रजत वहां से निकलकर शादी घर में चला जाता है, जहां पर लाइटनिंग का काम मन्नू कर रहा था। अरे रजत, क्या हुआ? मन्नू छोड़ना यार, चल काम को पूरा करते हैं। अरे लेकिन बात क्या है वह तो बता। क्या हम इस मैटर को यहीं क्लोज कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं घर जा रहा हूँ। अबे यार, तू तो बुरा मान जा रहा है। ठीक है, चल मैं कुछ नहीं पूछता। रजत लाइटनिंग का काम करने लगता है। ऊपर से वो बहुत गुस्से में था, लेकिन अंदर से उसका दिल रो रहा था। मनु रजत को अच्छी तरह से जानता था। उसके व्यवहार को देखकर मनु समझ गया था कि रजत के साथ जरूर कुछ गलत हुआ होगा। अबे तू मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता है, बता क्या हुआ? क्या मीनाक्षी ने कुछ कहा है? वही तो गम है। क्या मतलब? रजत मन्नू को सारी बात बताता है और उसके गले लगकर रोने लगता है। रजत शांत हो जा, शायद मीनाक्षी जल्दी में थी। बस मन्नू, अब उसका नाम मत लेना। रजत सुन तो, मैंने कहा ना, चलो अब जल्दी से काम खत्म करते हैं, मुझे घर भी जाना है। इसके बाद दोनों लाइटनिंग का काम करते हैं और करीब शाम होते होते काम खत्म करते हैं। रजत, एक सरप्राइज है। सरप्राइज? जिंदगी ने इतना सरप्राइज दिया है कि अब सरप्राइज से मन उब गया है। अबे यार, तू ये रोने का तमाशा बंद करेगा? चल अपनी आंखें बंद कर, मैं अभी आता हूँ। छोड़ ना यार, बोल क्या बात है? आंखें बंद करेगा या नहीं? ठीक है। रजत आंखें बंद करता है। तभी मनु 2 बॉक्स मोबाइल लेकर आता है। ठीक है, अब खोल। ये देख, सरप्राइज, हमारा पहला मोबाइल। ओ, अबे सिर्फ ओ क्या? पसंद नहीं आया? पसंद करके ही तो ऑर्डर दिया था। अब घर चलें? ठीक है, चलो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह मन्नू दुकान में आता है, लेकिन रजत उस दिन नहीं आता है।
अजीब बात है, ये रजत आज आया नहीं। मनु रजत को कॉल करता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। इसी तरह रजत अगले दिन भी नहीं आता। तब मनु रात में रजत के घर जाता है। क्या हुआ, दुकान पर क्यों नहीं आ रहा है और मेरे फोन का जवाब भी नहीं दे रहा है? मन्नू, मैं हार चुका हूँ। मैं अब मीनाक्षी का सामना नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरे अंदर कुछ ऐसा होने लगता है जो अब बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए मैं अब से दुकान पर नहीं जाऊंगा। दुकान नहीं जाएगा तो क्या घर पर ही बैठा रहेगा? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं बाहर जाकर काम करूंगा। क्या? ठीक है, तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। नहीं मन्नू, अंकल तुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, तो इस काम को अच्छे से कर और खूब आगे बढ़। मनु की आंखों से आंसू निकल आते हैं और रजत उसके आंसू पोंछते हुए उसे गले से लगा लेता है। ठीक है भाई, मैं दुकान में ही रहूंगा, पर तू कहाँ जाएगा? कुछ सोचा है? हाँ, मैं बैंगलोर जाऊंगा। वहाँ कोई आईटी कंपनी में जॉब कर लूंगा। ठीक है, जा मेरे भाई। और सुन, फ़ोन रिसीव करना। अबे हाँ, करूँगा। मैं टूटा नहीं हूँ कि बिखर जाऊँगा। मैं खुद को समेटने के लिए ही बाहर जा रहा हूँ। यहाँ रहूँगा तो मैं टूट जाऊँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कुछ दिन बाद रजत चला जाता है और मनु उसे बाय करता है। मीनाक्षी और शोभा हमेशा की तरह क्लास में जा रही थी। तभी मीनाक्षी मन्नू की दुकान की ओर देखती है। उसे सिर्फ मन्नू ही नजर आता है। तभी शोभा पूछती है, क्या हुआ मीनाक्षी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? या तेरी नजर रजत भैया को ढूंढ रही है? कुछ दिनों से रजत दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो तेरे लिए तो अच्छा ही है ना। शोभा, तू कहना क्या चाहती है? इतना ना समझ मत बन। रजत भैया तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ये तू अच्छे से जानती थी, लेकिन तूने उन्हें एक बार भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। शोभा, तू मुझे गलत समझ रही है। रजत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। इसीलिए मैंने रजत को उस दिन ये समझाने के लिए बुलाया था कि वो इन सब में अपनी लाइफ बर्बाद ना करे और अपने करियर पर फोकस करे। लेकिन तेरे पास तो बात करने के लिए समय ही नहीं था ना। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस दिन क्लास के लिए ऑलरेडी से लेट हो रही थी यार, और उसके बाद मैंने रजत को कभी दोबारा नहीं देखा कि मैं उससे बात कर सकूं। ठीक है, लेकिन अब क्यों इतनी परवाह कर रही हो? वो जहां भी है खुश है। अब वो तेरे पीछे पीछे नहीं आने वाला है, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर बेंगलोर में चले गया है और वहां पर काम कर रहा है। तो टेंशन मत ले, अब तुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। धीरे धीरे साल बीतते गए और अब 2021 आ गया था, जब दुनिया हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। हर बच्चे, बूढ़े, जवान के हाथ में एंड्रॉयड फोन ने जगह बना ली थी और यही वो समय था जब हर कोई जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने चाहता था। वहीं पर रजत भी अपनी जिंदगी की दौड़ में काफी आगे बढ़ चुका था। वो अब बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में मैनेजर बन गया था। हेलो गाइस, आई एम रजत कुमार, योर मैनेजर। आज आप लोगों का ऑफिस में पहला दिन है। आपके मन में कई सारे सवाल होंगे एंड आई एम श्योर कोई डरा हुआ भी होगा, बट डरने की कोई बात नहीं है। कई साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह न्यूकमर ही था, लेकिन मैंने खुद पर भरोसा रखा और लगातार काम सीखते गया और समय के साथ साथ आगे बढ़ता गया। सो प्लीज़, अगर आप लोगों के मन में भी कोई डाउट हो या किसी को कुछ भी समझने में परेशानी हो रही हो, तो आप बेझिझक अपनी सीनियर से बात कर सकते हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू। इसके बाद रजत अपने कैबिन में जाता है और अपने मोबाइल पर कुछ देखने लगता है। तभी उसे सोशल मीडिया पर मीनाक्षी की प्रोफाइल मिलती है। मीनाक्षी को देखते ही रजत की पुरानी यादें ताजा हो जाती है।
रजत की आंखें नम हो जाती है और वो अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है। कुछ देर बाद मन्नू का कॉल आता है और रजत फोन रिसीव करता है। हाय मन्नू। अबे इतना थकान वाला हाय, ऑफिस में ज्यादा काम है? नहीं यार, बस ऐसे ही। अच्छा सुन, जल्दी से बैग पैक करके यहाँ आ जा। क्यों, कुछ अर्जेंट है? अभी शोभा की शादी है और शोभा ने कहा है कि अगर तू शादी में नहीं आएगा तो वह शादी नहीं करेगी, और अगर वो शादी नहीं करेगी तो मेरी भी शादी नहीं होगी। तुझे तो पता ही है कि कितनी मुश्किल से रीता के परिवार वाले शादी के लिए माने हैं। अभी नौटंकी करना बंद कर, मैं आता हूँ। शोभा की शादी हो और मैं नहीं आऊँ? ठीक है। कुछ दिनों बाद शोभा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। शादी घर को चारों तरफ फूल और लाइट से सजाया गया था। कुछ देर बाद हल्दी की रस्म भी शुरू हो जाती है। शोभा के कुछ दोस्त और मीनाक्षी भी वहीं पर रहते हैं। हल्दी की रस्म बड़े ही प्यार से मनाई जाती है। फिर जैसे ही हल्दी की रस्म खत्म होती है, डीजे बजता है और सब नाचने लगते हैं। शोभा, मीनाक्षी बाकी सहेलियों के साथ डांस करती है। तभी रजत भी आता है और तभी अनजाने में मीनाक्षी डांस करते हुए रजत के गले लग जाती है। रजत मीनाक्षी को देखता है और मीनाक्षी रजत को देखती है। इतने में शोभा रजत को देखती है और कहती है, अरे रजत भैया, हाँ आप कब आए? बस अभी। तू कैसी है? बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप तो यहाँ आते ही बिल्कुल ठीक हो गए हैं, है ना? अच्छा ये सब छोड़, मन्नू कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यहीं पे था। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। रजत वहां से निकलकर जाता है। तभी पीछे पीछे मीनाक्षी भी आने लगती है। वो रजत को आवाज देती है, रजत, रजत। मीनाक्षी की आवाज सुनकर रजत रुक जाता है और कहता है, मीनाक्षी तुम? हाँ, हाय, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी लाइफ की गाड़ी मस्त चल रही है। वाह, नाइस। शोभा तो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती रहती है। रजत, दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ हाँ कहो। उस दिन के लिए आई एम सॉरी, जब हम आखिरी बार मिले थे। ओह, तुमने अभी तक उस बात को याद रखा है। मैं तो कब का भूल गया हूँ। तुम भी भूल जाओ। वैसे आजकल तुम क्या कर रही हो? मैं टीचर हूँ। क्या मतलब, बच्चों को पीटने वाली टीचर? चलो अच्छा हुआ मैं तो बच गया, नहीं तो मुझे भी मार खाना पड़ता। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा रजत, तुम यहाँ पर कब तक हो? अभी हूँ, कुछ काम है। हाँ, वो 1 हफ्ते बाद मेरी भी शादी है ना, तो तुम भी रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सुनते ही रजत के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती हो। वो समझ नहीं पाता कि इस बात पर क्या रिएक्ट करे। फिर बड़ी मुश्किल से रजत खुद को संभालते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आऊँगा। ओके मीनाक्षी, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। मीनाक्षी वहां से चली जाती है। रजत अभी तक जिस दर्द को छुपाकर मीनाक्षी से बात कर रहा था, वही दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर छलकता है। उसे लगता है जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई है। तभी मनु रजत को आवाज देता है और रजत मन्नू को देखकर अपने आंसू छुपाने की कोशिश करता है। रजत, रजत। हाँ मन्नू, तू रो रहा है? नहीं तो तुझे मीनाक्षी के बारे में पता चल गया? हाँ यार, मीनाक्षी ने बताया। क्या? मैं उस मीनाक्षी को छोड़ूंगा नहीं। अपने आप को समझती क्या है? मन्नू प्लीज मेरे लिए उसे कुछ मत कहना, प्लीज। यार तू भी ना।
तभी रजत मन्नू के गले लग जाता है और रोने लगता है। रजत अपने आप को संभाल। तू उसके लिए आंसू बहा रहा है, उसके लिए जिसके अंदर कोई इमोशन है ही नहीं। यार, लाइफ में एक लड़की चले जाने से लाइफ खत्म नहीं होती। देखना, तुझे उससे अच्छी लड़की मिलेगी, पर मीनाक्षी तो नहीं। ठीक है, हम इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। अब चलें अंदर। रजत मन्नू के साथ उसके घर जाता है। वह अंदर से टूट चुका था। मन्नू के कमरे में जाकर रजत और मन्नू दोनों बात करते हैं। और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि तुझे मीनाक्षी के बारे में पता चल जाएगा। देख, तू उसके लिए अपना मूड खराब मत कर। छोड़ना यार, अब क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तू ही बता, क्या मैंने उससे प्यार करके कोई गलती की है कि अब मुझे उसकी शादी भी देखनी पड़ेगी? मैं यहाँ से दूर चला गया ताकि उसे भूल जाऊं, पर वो दूर होकर भी हमेशा मेरे साथ रही। लेकिन अब यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी सांस से ले ली हो। रजत, मेरी बात सुन, तुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मन्नू, मैं जाऊंगा। तू ही कहता है ना कि हम 90s के बच्चे हैं और हम प्यार ऐसे ही करते हैं। तो ठीक है, मीनाक्षी जो चाहती है वही होगा। मैं उसकी शादी में जाऊंगा। वो मुझे प्यार नहीं करती है तो क्या हुआ? मैं तो प्यार करता हूँ और मैं अपने प्यार की बात को टाल नहीं सकता हूँ। कुछ देर बाद रात हो जाती है। मेहमान आने लगते हैं। रजत मन्नू के साथ सभी मेहमानों का ख्याल रखता है और सारा काम भी संभालता है। इसी बीच रजत मीनाक्षी जब भी आमने सामने होते हैं, तभी रजत मीनाक्षी से नजरें चुराते हुए दूसरे काम करने लगता है और फिर मीनाक्षी के जाते ही वह उसकी तरफ देखने लगता है। जहां एक तरफ शादी घर में सब एंजॉय करते हैं, वहीं पर रजत अपना मन मार कर बस खुश होने का दिखावा करता है और फिर कुछ समय बाद शोभा की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद शोभा की तो शादी हो गई, अब क्या करना है? करना क्या है, कुछ महीने बाद मैं भी शादी कर लूँगा। लेकिन यार, पता ही नहीं चला शादी कैसी पार हो गई और आज पूरे 5 दिन हो गए हैं। कितना टेंशन था, लेकिन सब कुछ कितना आराम से हो गया है ना? हाँ, वो तो है, लेकिन अभी एक और शादी है। किसकी? मीनाक्षी की? हाँ, सोच रहा हूँ क्या गिफ्ट दूँ। मन्नू, गिफ्ट? उसे गिफ्ट नहीं, उसे तो मन्नू, ठीक है, तू जा उसकी शादी में। तुझे जो करना है कर, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकता हूँ। मन्नू, प्लीज़ यार, देख, चाहे जो भी हो, मीनाक्षी खराब लड़की नहीं है। शायद मैं ही उसके लिए परफेक्ट नहीं था। खैर, जो भी हो, कल हम शादी में जा रहे हैं। अगले दिन रजत और मन्नू मीनाक्षी की शादी में जाते हैं। तभी मीनाक्षी रजत और मन्नू को वेलकम करने आती है। हाय मन्नू, और शोभा कैसी है? शोभा ठीक है। हाय रजत, थैंक यू आने के लिए। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यह सिर्फ कहने के लिए है या सच में अच्छा लगा? मन्नू, मीनाक्षी, इसकी बात पर ध्यान मत देना, ये थोड़ा ऐसे ही है। रजत, मुझे तैयार नहीं होना है। तब तक तुम लोग बैठो। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक ले लेना, शर्माना नहीं। ये कहकर मीनाक्षी चली जाती है। रजत, मैं अभी भी कह रहा हूँ, चल यहाँ से। घंटा अच्छा लगा, बस तुझे जला रही है। तू इन लड़कियों की फितरत को नहीं जानता है, कहती कुछ है और करती कुछ है। मन्नू, बस बहुत हो गया, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद जैसे ही रात होने लगती है, सारे मेहमान आने लगते हैं। चारों तरफ लाइट जगमगाती है। तभी मीनाक्षी दुल्हन के जोड़े में शादी के हॉल की ओर आती है। दुल्हन के जोड़े में मीनाक्षी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती के आगे चांद भी शर्मा गया और रजत मीनाक्षी को देखते ही रहता है, देखता ही रहता है।
जैसे जैसे मीनाक्षी आगे बढ़ रही थी, रजत के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो अंदर से कमजोर महसूस कर रहा था। उसके जज्बात बस उसे जवाब देने ही वाले थे कि रजत, मीनाक्षी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। अब रजत के लिए वहां एक पल भी ठहरना न गवारा हो चुका था। तभी रजत वहां से निकलकर बाहर चला जाता है और एक कोने में छुपकर रोने लगता है। कुछ देर बाद मन्नू रजत को ढूंढता हुआ आता है। रजत, रजत। यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस प्यार के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, आखिर वो प्यार हमें क्यों नहीं मिलता है? क्यों? मैंने तो सिर्फ मीनाक्षी से प्यार मांगा था, लेकिन उसने मुझे उसके लायक नहीं समझा। रजत मेरे भाई, बस बहुत हुआ। अब तो उसके लिए एक भी आंसू नहीं बहाएगा। यार, तुझसे अच्छा लड़का किसी को मिल ही नहीं सकता है। उसने तुझे ठुकराकर अपनी किस्मत को लात मारी है। तो उसके लिए आंसू मत बहा। देखना, तुझे उससे भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। मन्नू किसी तरह रजत को समझाकर चुप कराता है। बस रजत, अब अंदर चलते हैं। और अगर तेरा अंदर जाने का मन नहीं है तो हम कहीं और चलते हैं। नहीं मन्नू, हम अंदर ही जाएंगे। आज मीनाक्षी की शादी है और वह बहुत खुश है। और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि मीनाक्षी आज बहुत खुश है। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तभी अंदर से रोने की आवाज आती है। ये सुनकर मन्नू और रजत चौंक जाते हैं। अबे, अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। हाँ, पर क्या हुआ होगा? वही तो, अभी तो मीनाक्षी की विदाई भी नहीं हुई है, तो ये क्या ड्रामा है? मन्नू, अबे क्या बोल रहा है तू? शादी होगी तभी तो विदाई होगी। अरे हाँ यार, तेरे गम में मैं तो भूल ही गया था। चल चल, अंदर चलते हैं। तभी दोनों भागते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक तरफ मीनाक्षी के मम्मी पापा रो रहे हैं और दूसरी तरफ मीनाक्षी उदास बैठी है। मन्नू, क्या हुआ होगा? यहाँ तो मीनाक्षी के मम्मी पापा रो रहे हैं, उधर मीनाक्षी भी उदास बैठी हुई है। वही तो, कुछ तो लोचा हुआ है। मैं अभी किसी से पूछता हूँ। मन्नू वहां खड़े कुछ लोगों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि मीनाक्षी का होने वाला दूल्हा अब शादी करने नहीं आएगा, क्योंकि वह किसी और लड़की के साथ भाग गया है। ये सुनते ही मन्नू बहुत खुश हो जाता है और रजत को सारी बात बताता है। क्या? अरे क्या क्या? अच्छा हुआ, यही होना चाहिए। जो मेरे दोस्त को रुलाएगी उसे भी रोना चाहिए। मन्नू देख, तू सिर्फ मीनाक्षी के बारे में सोच रहा है। जरा उसके माँ बाप की तरफ तो देख, कैसे रो रहे हैं बेचारे। ये बहुत ही गलत हुआ। हमें अभी चलकर उसके माँ बाप को समझाना पड़ेगा। क्या? मैं नहीं जाऊँगा? ठीक है, तो मैं ही जाता हूँ। ये कहकर रजत जाने लगता है और मन्नू ओह, ये नहीं सुधरेगा। मन्नू भी रजत के पीछे पीछे जाता है। रजत मीनाक्षी के पापा से बात करता है। नमस्ते अंकल, मैं रजत हूँ। अंकल, मुझे आपसे बस 2 मिनट बात करनी है। अंकल, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते हैं। मैंने सुना मीनाक्षी का होने वाला दूल्हा अब यहाँ नहीं आने वाला है। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन इसकी वजह से आप सब हिम्मत खो देंगे तो कैसे चलेगा? किसी के जाने से कुछ रुकता नहीं है, और जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसे कैसे बदल सकते हैं? बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं बेटी का बाप हूँ। इसके बाद मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? बेटा, तुमने अभी कहा था कि जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसे कैसे बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम ज़रूर बदल सकते हैं। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अंकल, मैं? हाँ बेटा, तुम। यहाँ सब खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे, पर सिर्फ तुम्हारे सिवाय यहाँ किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमें हिम्मत दे। बोलो बेटा, बोलो। हाँ बेटा, मीनाक्षी के पापा सही कह रहे हैं।
क्या तुम हमारी बेटी से शादी करोगे? आंटी, रजत मीनाक्षी से शादी जरूर करेगा। यह मेरा दोस्त है और इससे बेहतर लड़का मीनाक्षी को मिल ही नहीं सकता है। इसके बाद रजत दूल्हा बनकर मीनाक्षी के सामने बैठता है। वो बार बार मीनाक्षी की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन मीनाक्षी नजरें झुकाए रहती है। रजत इस दुविधा में रहता है कि मीनाक्षी इस शादी को स्वीकार करेगी या नहीं, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। ठीक है बेटा। मीनाक्षी दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही है। माफ करना बेटी, मुझे नहीं पता था कि ये नालायक शादी करने जा रहा है, नहीं तो मैं दुल्हन को ऐसे घर में लाती। मैं तो एकदम ठाट बाट से लाती। माँ, मुझे कहाँ पता था। ठीक है, जा बहू को अपने कमरे में ले जा, बेचारी थक गई होगी। जा बहू जा। रजत मीनाक्षी को अपने कमरे में ले जाता है और अपना कमरा दिखाता है। फिर कुछ देर बाद दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। काफी समय तक दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बात करते। फिर रजत झिझकते हुए मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारी शादी ऐसी हो। फिलहाल तुम आराम करो, मैं बाहर से आता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो माँ से कहना। रजत कमरे से निकल जाता है। मीनाक्षी दरवाजा लगाकर रोने लगती है। मीनाक्षी, आज हमारी पहली रात है, लेकिन तुम टेंशन मत लो। जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। अब तुम सो जाओ। बस अब बंद करो ये नाटक। मैं तंग आ गई हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, अब वो भी हो गया है, तो फिर ये ढोंग क्यों? मीनाक्षी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो क्या? किसने कहा था तुम्हें पापा के सामने हीरो बनने के लिए? किसने? अरे मेरी शादी नहीं होती तो क्या मैं मर जाती? मीनाक्षी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कोई हीरो नहीं बन रहा था। मैं तो बस अंकल को समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या नहीं सोचा था कि शादी करके विदेश में सेट हो जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मेरी शादी टूटती हुई दिखी, तुमने बड़ी चालाकी से पापा को अपनी बातों से इम्प्रेस कर दिया और मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी। मेरी लाइफ तो बर्बाद ही हो गई है और अब तुम कह रहे हो कि सो जाओ। एक बात याद रखना रजत, तुम मेरा प्यार कभी नहीं पा सकते हो, कभी भी नहीं। ये कहकर मीनाक्षी एक तरफ लेट जाती है। रजत चुप रहता है। उसे समझ नहीं आता कि मीनाक्षी को कैसे समझाऊं। वह मीनाक्षी को देखता है, लेकिन मीनाक्षी उसकी ओर देखती भी नहीं है। रजत उदास होकर लेट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मीनाक्षी अभी भी रजत को इन सब के लिए जिम्मेदार मानती थी और रजत घुट घुट जिंदगी काट रहा था। अब एक दिन बाद रजत बेंगलोर जाने वाला था, इसीलिए वो मन्नू से मिलने जाता है। मतलब शादी होते ही दोस्त को भूल गया? आज तुझे समय मिला? नहीं यार, वो बात नहीं है, बस थोड़ा सा टेंशन है। अबे अब क्या टेंशन है? जिससे तू प्यार करता था उसी से तेरी शादी हुई है। वही तो प्रॉब्लम है। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहता है? रजत मन्नू को सारी बात बताता है। इसीलिए मैं कल बेंगलोर जा रहा हूँ। और मीनाक्षी? यहीं रहेगी। वैसे भी मैं कहीं भी रहूँ उससे क्या फर्क पड़ता है। बेटा, अगर ऐसा करेगा तो बहुत पछताना पड़ेगा। या तो तू उसे साथ ले जा या फिर यहीं रहकर कुछ काम कर ले। इस तरह मीनाक्षी से भागेगा तो उसके दिल में तेरे लिए प्यार कभी नहीं जागेगा। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? भागने से कुछ नहीं होने वाला। हम 90s के बच्चे हैं और हम मोहब्बत और जंग दोनों आखिरी सांस तक करते हैं। भागना कौन चाहता है, लेकिन क्या करूं यार, तू सही कहता था। एक तरफा प्यार जितनी खुशी देता है उतना ही दर्द भी देता है। मन्नू, मुझसे अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। काश मैंने मीनाक्षी से शादी ना की होती तो कम से कम वो तो खुश होती।
लेकिन अब मेरी वजह से उसकी खुशी भी चली गई है, इसलिए मुझे यहाँ से दूर जाना ही होगा। अभी तू 3 इडियट्स वाला आमिर खान नहीं है जो यहाँ से चला जाएगा और मीनाक्षी तुझे करीना की तरह ढूंढती हुई आएगी। देख रजत, मैं फिर से कह रहा हूँ, भागने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है तुझे मीनाक्षी को थोड़ा और समय देना चाहिए। मन्नू के कहने पर रजत यहीं रहकर काम करने का फैसला करता है। धीरे धीरे कुछ महीने और फिर 1 साल बीत गया, लेकिन मीनाक्षी की रजत के प्रति नफरत कम नहीं हो रही थी। कहने को तो दोनों समाज के सामने पति पत्नी थे, लेकिन असल में दोनों अजनबी की तरह जिंदगी जी रहे थे। इसी बीच मन्नू की शादी की तारीख भी तय हो जाती है और फिर मीनाक्षी और रजत शादी में जाते हैं। मन्नू मेरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और भाभी आपको। मन्नू, रीटा बहुत प्यारी है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। मैंने रजत भैया से तुम्हारी कितनी तारीफ सुनी है। सच में तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम दोनों की जोड़ी तो लाजवाब है। रजत, थोड़ी देर में एक कपल डांस कंपटीशन होने वाला है, तो तुम दोनों भी उसमें परफॉर्म कर रहे हो क्या? नहीं मन्नू, प्लीज रहने दे यार। अभी क्या रहने दे? आज मेरी शादी है, मैं जो कहूँगा वही होगा, बस। मीनाक्षी, प्लीज रजत भैया से कहो ना डांस करने के लिए, कितना मजा आएगा। मीनाक्षी ना चाहते हुए भी रजत को कपल डांस में हिस्सा लेने को कहती है। थोड़ी देर बाद डांस कंपटीशन शुरू होता है और उसके बाद कुछ कपल एक एक कर परफॉर्म करते हैं। फिर कुछ देर बाद रजत और मीनाक्षी के नाम भी अनाउंस किए जाते हैं और फिर तालियों के गूंज के साथ दोनों स्टेज पर डांस करने आते हैं। रजत और मीनाक्षी का डांस देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और खुशी से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तो अब रिजल्ट की बारी है, लेकिन रिजल्ट से पहले मैं उन सभी कपल्स को शुक्रिया कहना चाहूंगा जिन्होंने इस शाम को रंगीन बनाया है। पति पत्नी का रिश्ता ऊपर से बनकर आता है, किसी को मिलता है प्यार और किसी को टकरार, लेकिन नसीब वाले होते हैं उनके साथी जिन्हें टकरार के बदले मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्यार प्यार प्यार। तो अब दिल थाम लीजिए, कपल डांस कंपटीशन के विनर कपल्स हैं रजत और मीनाक्षी। तालियों की गूंज से पूरा माहौल गूंज उठता है। रजत की आंखों में चमक आ गई थी। उसे अब लगने लगा था कि शायद अब उसके और मीनाक्षी के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद मन्नू की शादी का फंक्शन खत्म हो जाता है और दोनों घर वापस आ जाते हैं। मीनाक्षी रजत से कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती है, लेकिन रजत मीनाक्षी को देखकर ये बात समझ जाता है, इसीलिए वह मीनाक्षी से पूछता है। मीनाक्षी, तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ रजत, प्लीज मुझे गलत मत समझना। देखो, हमारी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मैं ये पति पत्नी का दिखावा करके थक गई हूँ। मीनाक्षी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो मुझे प्लीज डाइवोर्स दे दो। क्या? डाइवोर्स? हाँ, डाइवोर्स। और मम्मी पापा से क्या कहना है ये तुम्हें ही सोचना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये भी कर सकता हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। मम्मी पूछे तो कहना कल सुबह आऊंगा। ये कहकर रजत निकल जाता है। कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मीनाक्षी के प्यार के लिए रजत का सब्र उसे डाइवोर्स तक ले जा रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मेरी शादी की पहली रात है और तू मुझे जबरदस्ती इस दारू के ठेके में लेकर आया है। रजत, ये सब क्या है यार? देख, हम कल बात करते हैं। रीता इंतजार कर रही होगी, जाने दे प्लीज।
रजत मन्नू से कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ दारू पीता है। रजत, मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ, तू ये पीना बंद कर। मुझे लगता था प्यार का चक्कर चल जाए तो जिंदगी हसीन हो जाती है। सब बकवास है। लड़की जो चाहे जब चाहे सब अपनी मर्जी से कर लेती है। अगर किसी लड़की को पता चल जाता है कि कोई लड़का उससे प्यार करता है तो वह लड़की उस लड़के के साथ खेलने लगती है, उसे आगे पीछे घुमाती रहती है। इन सब के बावजूद अगर लड़का उस लड़की को प्रपोज करता है तो वह लड़की महीनों तक बिना कोई जवाब दिए गायब हो जाती है और मिलने पर अपनी शादी की खुशखबरी सुनाती है। और अगर दोनों की शादी किसी तरह हो भी जाती है तो डिवोर्स लेने की खुशखबरी सुनाती है। डिवोर्स? किसे चाहिए डिवोर्स? अबे घोंचू, मैंने तुझे इतनी देर तक अपनी कहानी सुनाई और तुझे समझ नहीं आया डिवोर्स किसे चाहिए? तेरा मतलब है मीनाक्षी वो डिवोर्स चाहती है? हाँ रजत, मैं, अंकल, आंटी, हम सब मिलकर मीनाक्षी को समझाएंगे, देखना वह समझ जाएगी। नहीं, अब कोई समझाना नहीं। उसे डिवोर्स चाहिए ना? ठीक है, मैं उसकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इसके बाद मन्नू रजत को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रजत मन्नू की बात नहीं मानता और वो पीते रहता है और पीते पीते होश गवा बैठता है। रजत, रजत, रजत। रजत धीरे धीरे होश में आने लगता है। उसे मन्नू की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ पलों के लिए उसका चेहरा धुंधला दिखाई देता है। मन्नू लगातार उसे होश में लाने की कोशिश करता है। फिर रजत पूरी तरह होश में आता है और वह उठकर बैठ जाता है, फिर अपना सर पकड़ लेता है। रजत, मैं कहाँ हूँ? तू मेरे घर में है। अब और कुछ बताने का समय नहीं है। चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल? ओह, तुझे कैसे पता होगा? तू तो बेहोश था। रजत, वो मीनाक्षी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अभी हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना है। मैं रास्ते में तुझे सब बताता हूँ। इसके बाद रजत और मन्नू हॉस्पिटल जाने के लिए जल्दी से निकल जाते हैं। मन्नू रजत को सब कुछ बताता है। वह कहता है कि वह कल रात बेहोश हो गया, इसीलिए मन्नू उसे घर ले गया। तभी सुबह आंटी का फोन आया कि मीनाक्षी कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। मन्नू, सब ठीक तो है ना? यार मुझे नहीं पता। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी रजत भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाता है और देखता है कि उसकी मम्मी, पापा और मीनाक्षी के परिवार वहां पर बैठा है। माँ, मीनाक्षी कहाँ है? बोलो ना माँ। बेटा, वो अंदर है। एक्सीडेंट से उसका एक पैर टूट गया है। और माँ, और क्या? माथे पर गहरी चोट लगी है। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कहा है कि अभी कुछ कह नहीं सकते। ये सब क्या हो गया माँ? क्या हो गया? मीनाक्षी ठीक तो हो जाएगी? बेटा, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। माँ, मैं अभी आ रहा हूँ। बेटा सुन तो। रजत, रजत। रजत वहां से निकल जाता है और एक मंदिर में जाता है। रजत भगवान के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहता है और वो मन ही मन भगवान से मीनाक्षी को ठीक करने के लिए प्रार्थना करता है। फिर कुछ देर बाद वापस हॉस्पिटल चला जाता है और ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर का इंतजार करता है। करीब 6 घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। तब रजत पूछता है, डॉक्टर साहब, अब मीनाक्षी कैसी है? आप? मैं मीनाक्षी का हस्बैंड हूँ। मीनाक्षी कैसी है? देखिए, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन पेशेंट का ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमें अगले 72 घंटों तक इंतजार करना होगा। अगर मीनाक्षी को होश आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो क्या?
मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। अगर 72 घंटे में पेशेंट को होश नहीं आया तो वो कोमा में चली जाएगी। क्या डॉक्टर साहब, मैं एक बार देख सकता हूँ प्लीज़, सिर्फ एक बार। ठीक है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद रजत अंदर जाता है, फिर धीरे धीरे मीनाक्षी के पास जाता है और उसके हाथ को आहिस्ते से थामते हुए उसके सामने बैठ जाता है। मीनाक्षी को ऐसी हालत में देखकर वह बहुत दुखी होता है। मीनाक्षी के लिए अगले 3 दिन बहुत ही क्रिटिकल थे, इसीलिए वह मन ही मन फैसला करता है कि जब तक मीनाक्षी को होश ना आए वो वहीं पर बैठा रहेगा। देखते ही देखते 1 दिन, फिर 2 दिन और आज 3रा दिन हो रहा था, लेकिन मीनाक्षी को अभी तक होश नहीं आया था। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह अंदर ही अंदर डरा हुआ था। रजत एक बार फिर से मीनाक्षी का हाथ पकड़ता है और कहता है, मीनाक्षी, मीनाक्षी, बस अब बहुत हो गया। अब तुम्हारा जागने का समय हो गया है। प्लीज़ जाग जाओ। मैं वादा करता हूँ, तुम जैसी ही ठीक हो जाओगी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। प्लीज़ मीनाक्षी, प्लीज़। तभी रजत को चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश भी हो जाता है। कुछ देर बाद मीनाक्षी का हाथ कांपने लगता है और वह धीरे धीरे होश में आती है और रजत को अपने सामने बेहोश देखती है। तभी वह डॉक्टर को बुलाती है। मीनाक्षी की आवाज सुनकर मन्नू, रजत का परिवार और मीनाक्षी का परिवार सभी अंदर आ जाते हैं और डॉक्टर भी अंदर आते हैं। डॉक्टर जल्दी से रजत को चेक करते हैं और उसे दूसरे बेड पर शिफ्ट करते हैं। डॉक्टर, रजत को क्या हुआ है? बेटी शांत हो जाओ। रजत ठीक है, कुछ नहीं, खाने पीने की वजह से वो बेहोश हो गया है। आप आराम कीजिए, कुछ देर बाद उसे होश आ जाएगा। ये पहली बार था जब मीनाक्षी रजत के लिए बेचैन हो रही थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जब मीनाक्षी बेहोश थी तब उसने रजत के प्यार को महसूस किया था और होश में आई थी। कुछ घंटे बाद रजत भी होश में आता है और जैसे ही उसे मीनाक्षी के होश में आने की खबर पता चलती है वह भागता हुआ मीनाक्षी के पास आता है। तुम होश में आ गई? हाँ हाँ, अब डरने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। रजत, तुम ठीक तो हो? डॉक्टर ने बात करने से मना किया है। और मुझे क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं यही हूँ। फिलहाल मीनाक्षी कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहती है और इन दिनों में रजत दिन रात उसकी देखभाल करता है और एक तरफ मीनाक्षी का रजत के लिए प्यार भी जागने लगता है। वह रजत से अपने किए के लिए माफी मांगना चाहती थी। अब तक तो रजत मीनाक्षी से मोहब्बत करता था, लेकिन अब मीनाक्षी के दिल में मोहब्बत शुरू हो चुकी थी, मतलब प्यार की नई शुरुआत। कुछ दिन बाद मीनाक्षी बैसाखी और रजत के सहारे घर वापस आती है। वह अपने दिल की बात कहने के लिए बेचैन रहती है। तभी एक दिन रजत मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ कहो। मैंने डिवोर्स के लिए वकील से बात की है, लेकिन तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम यहाँ ठीक होने तक रुक सकती हो? तुम जैसे ठीक हो जाओगी मैं अगले दिन डिवोर्स पेपर पे साइन कर दूंगा। मीनाक्षी की समझ में नहीं आता कि रजत से क्या कहूँ और कैसे कहूँ। रजत वहां से चला जाता है और मीनाक्षी अंदर ही अंदर रोने लगती है। मीनाक्षी को पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 1 साल लग जाता है। इन 1 सालों में मीनाक्षी ने रजत से अंदर अंदर बहुत प्यार किया था। वह हर पल रजत से अपने दिल की बात कहने को तड़पती थी, पर कह नहीं पाती थी। रजत, कैसे कहूं तुमसे कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। काश मैं तुम्हारे प्यार को पहले समझ पाती। अब मीनाक्षी को डिवोर्स का डर लगता है, क्योंकि रजत उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। ये सब सोचते हुए मीनाक्षी की आंख लग जाती है और वो सो जाती है।
दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए ये अदालत रजत कुमार और मीनाक्षी कुमारी के तलाक के आवेदन को स्वीकार करती है। मीनाक्षी अचानक नींद से उठती है और देखती है कि वह घर में है। इसका मतलब मैं सपना देख रही थी? नहीं, मुझे रजत से अभी बात करनी होगी। कहीं ये सपना सच हो गया तो। मीनाक्षी कमरे से निकल जाती है और दूसरे कमरे में जाती है और देखती है कि रजत एक कोने में बैठा कुछ देख रहा है। रजत, मीनाक्षी आओ, अंदर आओ। मीनाक्षी ये लो डिवोर्स का पेपर, मैंने इसमें साइन कर दिया है, तुम भी साइन कर दो। बस बहुत हुआ। तुम्हें समझ नहीं आता है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। पिछले 1 साल से मैं तुम्हें ये कहने के लिए तड़पती रही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मीनाक्षी सिर्फ रजत की है, उसे डिवोर्स नहीं, रजत का प्यार चाहिए। लेकिन मैं कह नहीं पाई। रजत, क्या तुम मुझे एक बार, सिर्फ एक बार माफ नहीं कर सकते हो? बोलो ना रजत, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे खुद से अलग मत करो। प्लीज रजत, आई लव यू रजत, आई लव यू। बस अब एक और शब्द नहीं। मैं भी कितना पागल हूँ। जिस प्यार को पाने के लिए मैं सालों भटकता रहा, वही प्यार जब मेरे पास आने के लिए तड़प रहा था तो मैं उसे महसूस नहीं कर सका। मीनाक्षी, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार हो? रजत। और इसी तरह रजत और मीनाक्षी की प्यार की एक नई शुरुआत हुई, जहां सिर्फ प्यार ही प्यार था, सिर्फ प्यार ही प्यार। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।